आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सत्संग ही स्वभाव। फिर हमने कुछ बिंदु लगाए हैं, यानी कि स्वभाव से संस्कार बनते बनते कुछ स्थितियां बनती हैं। ये सात्विक स्थितियां ही आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाती हैं, सुधार लाती हैं, जिसका अभिप्राय है कि आपके हमारे जीवन में सहज ही एक आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। कि आपके हमारे जीवन में जब तक सत्संग की स्थिति बनी रहती है, सत्संग का अभिप्राय देखिए सत्वगुण का संग से है, मन के अंतःकरण की स्थिति से है, कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाने की स्थिति से है। और यदि मनुष्य अपने जीवन में इन स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से बनाए नहीं रखता, तो फिर उसके जीवन में देखिए कुसंग फिर सहज ही होने लगता है। अक्सर हम बार बार इस बात पर चर्चा करते रहते हैं कि सत्संग करो, सत्संग करो। ये सत्संग का अभिप्राय केवल आपके मरे एक ज्ञान की स्थिति है। जब तक मनुष्य ज्ञान में रहता है तो उससे किसी भी प्रकार के कोई पाप कर्म नहीं होते। पाप कर्म का अभिप्राय देखिए तामसी स्थितियों से है, क्योंकि प्रकृति के देखिए तीन गुण नित्य एक कर्म में चलते आ रहे हैं और चल रहे हैं और ऐसे ही चलते रहेंगे, जैसा कि शास्त्रों में ही कहा है। वर्तमान समय क्योंकि कलयुग चल रहा है, कलयुग में थोड़ी देखिए स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। बिगड़ने का अभिप्राय क्या है कि बाहरी तल पे देखिए ये जो तमोगुण की स्थितियां हैं, ये दिन प्रतिदिन प्रधान होती जाती है, क्योंकि ये कलयुग का एक प्रभाव है। और जैसे जैसे ये कलयुग आगे बढ़ता जाएगा तो ये स्थितियां थोड़ी और विकराल होती जाती हैं। इसलिए तो बार बार हम कहते रहते हैं कि सत्संग करो, सत्संग करो, क्योंकि सत्संग ही आपके हमारे स्वभाव में, संस्कार में, क्योंकि कारण शरीर में ही ये संस्कार बने रहते हैं। जब तक कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता, क्योंकि कारण शरीर की शुद्धिकरण ही आपके हमारे जीवन की एक आध्यात्मिक उन्नति है। और ऐसा बार बार कहा गया है कि आध्यात्मिक उन्नति करना ही आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि की गई आध्यात्मिक उन्नति ही मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। इसके पीछे का कारण है क्योंकि मृत्यु तो केवल स्थूल शरीर की होती है। ये जन्म भी माता के गर्भ में स्थूल शरीर का ही होता है। स्थूल शरीर के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, ये सभी स्थितियां अक्सर हम बार बार चर्चाएं करते रहते हैं, और व्यवहारिक रूप से भी इन सभी स्थितियों का आपको भी बोध है कि स्थूल शरीर का माता के गर्भ में ही एक निर्माण प्रक्रिया होती है। और स्थूल शरीर ही फिर उसमें देखिए जब शिशु से किशोरावस्था आती है, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, फिर वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था के बाद देखिए इस स्थूल शरीर की मृत्यु आना एक नित्य सत्य है। इस सत्य से मनुष्य बच नहीं सकता। और अक्सर ऐसा भी देखा गया कि वृद्धावस्था आते आते आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर जो विषय भोग हैं उनको भोगने में भी मनुष्य समर्थ नहीं रहता। भले ही मन के स्तर पर भोगों को भोगने की इच्छाएं बनी रहती, ये इच्छाएं का बने रहना देखिए सत्संग की न्यूनता दर्शाता है। जब जब मनुष्य के मन बुद्धि के स्तर पर विषय भोगों को भोगने की एक वासनाएं बनी रहती हैं, एक प्रबल इच्छाएं बनी रहती है। देखिए जब इच्छा मन के स्तर पर होती है, तब तक तो वो इच्छा या कामना ही बनी रहती है कि यही स्थूल शरीर की एक आवश्यकता है। देखिए आवश्यकताएं तो सबकी ही सीमित होती है। ऐसा नहीं है कि आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये एक सीमित मात्रा में होती है। आपको हमें दाल रोटी चाहिए, दाल रोटी खाने से आपका हमारा एक पेट भर जाता है। और जब जब हम देखिए विषय भोगों की इच्छाएं बढ़ाने लगते हैं, ये मन बुद्धि के स्तर पर पहले आपकी हमारी इच्छाएं जन्म लेती हैं। ये इच्छाएं इसलिए जन्म लेती हैं क्योंकि मनुष्य को अपने स्थूल शरीर के स्तर पर सुख, सुविधा, स्वाद, ये समान सत्ता की जो स्थिति है ये अच्छी लगती है। शास्त्रों में तो इसको ही इंद्रिय दोष भी कहा गया कि ये जो इंद्रियां हैं स्थूल शरीर के स्तर पर, ये जो आपके हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये सदा ही कुछ ना कुछ विषय भोग चाहती हैं।
इसलिए तो बार बार कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में इसी बात को ही एक उपदेश रूप में कहा है। जैसे अर्जुन के रथ के देखिए 5 घोड़े हैं, इन 5 घोड़ों को ही भगवान ने इन विषयों से जोड़ा है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। और ये भोग विषय यदि ये घोड़े आपके मन के घोड़े कहो, ये यदि अनियंत्रित होते हैं, अनियंत्रित का अभिप्राय देखिए हमारा गति से होता है। अक्सर हम कभी ऐसा नहीं चाहते कि आपके हमारे बच्चे देखिए आवारागर्द हो। जब जब आपके हमारे बच्चे कुछ बड़े होने लगते हैं, किशोरावस्था आ जाती है उनकी, किशोरावस्था से वो युवावस्था की ओर दहलीज पे कदम रखते हैं, अक्सर माता पिता को एक ही चिंता रहती है कि मेरे बच्चे बिगड़ नहीं जाए। एक साधारण मनुष्य का अक्सर ऐसा स्वभाव है कि वो किसी भी स्थिति में बिगाड़ नहीं चाहता, लेकिन हम अपने मिले हुए जीवन में इस बिगाड़ से बचने के लिए, यानी कि आपके हमारे जीवन में सदा ही सात्विक स्थितियां बनी रही, सदा ही सुधार की स्थितियां बनी रही, इसी के लिए तो बार बार सत्संग करने की सलाह दी जाती है। और हम तो देखिए प्रतिदिन ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में और शाम को हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी इन्हीं बात की ही चर्चा करते हैं, क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए कितने ही भोग्य विषय हैं, वो कहीं ना कहीं आपको आकर्षित करते हैं। इस आकर्षण में मनुष्य देखिए अक्सर फिसल जाता है। फिसलने का अभिप्राय जब जब आपके हमारे जीवन में सत्संग की न्यूनता होती है, अक्सर कुछ मनुष्य देखिए मेरे से अक्सर ऐसी शिकायत भी करते हैं कि हमने आपकी 2 वीडियो सुनी, अच्छी लगी, लेकिन निरंतर ही हम अपने जीवन में इन वीडियो को सुनते रहे, इतना हमारे पास समय नहीं। देखिए इस बात से तो इनकार किया नहीं जा सकता कि दिन में सभी के पास ही देखिए 24 घंटे होते हैं। परमात्मा की जो एक प्रकृति की जो एक व्यवस्था है, जैसे जी पूरा ब्रह्मांड 24 तत्वों का बना हुआ है, इसी तरह आपके मेरे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये भी 24 तत्वों के ही बने हैं। और मैं तो अक्सर कहता हूँ जैसे ये पूरी की पूरी ब्रह्मांड का एक समष्टि है, उसी समष्टि का ही एक छोटा सा पिंड कहो। देखिए हम कितने ही मनुष्य हैं, ऐसा माना जाता है कि तकरीबन 950 करोड़ के आसपास मनुष्य इस धरती पे हैं। और इसी तरह मनुष्य के अलावा देखिए पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कीट पतंगे हैं, पेड़ पौधे हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य तो देखिए पेड़ पौधों को जोने ही नहीं समझता, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकते। अक्सर एक साधारण मनुष्य एक साधारण ज्ञान के स्तर पर जिसमें कुछ क्रियाएं होती हैं, हिलना डुलना बना रहता है, उसी को ही जोनी समझते हैं। जबकि शास्त्रों में तो कहा गया 20 लाख तरह की तो ये वनस्पति जोनी है, 9 लाख तरह के देखिए समुद्र में रहने वाली जोनी है, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे हैं, 10 लाख तरह के पक्षी हैं। और जबकि पशुओं की संख्या तो देखिए ये 30 लाख प्रकार की अलग अलग जोनी है। जैसे कुत्ता एक जोनी है, गाय है, भैंस है, खरगोश है, चूहा है। देखिए कुछ लोग चूहे को पशु से नहीं जोड़ते, लेकिन ये शास्त्रों में कुछ ऐसी स्थितियों से पता चलता है कि वो भी एक पशु जोनी है, गिलहरी, नेवला। देखिए ये प्रत्यक्ष रूप से आज हमारा कोई विषय नहीं है। इन सभी स्थितियों पर जब आप और हम चिंतन करते हैं, चिंतन करने का अभिप्राय क्या है कि हम अपने जीवन में जब देखते हैं कि मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करता करता एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और मृत्यु के बाद की जो जो स्थितियां हैं, अक्सर शास्त्रों को पढ़ने से ही हमें एक विश्वास करना पड़ता है, प्रत्यक्ष रूप से जो आपका हमारा एक बोध बना रहता है कि मृत्यु तो अवश्य ही आती है। इसी तरह हम अपने घरों में भी देखते हैं, बच्चों की शादी होती है, उनके गृहस्थ जीवन में भी देखिए एक शिशु का जन्म होता है। यानी कि ये जो जन्म मृत्यु की जो एक स्थिति है, या प्रकृति के जो एक व्यवस्था में ये जो एक स्थितियां बनती हैं, इनका हमें प्रत्यक्ष रूप से अनुभव है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें स्वीकार करना होता है, और इसी स्वीकार करने के उद्देश्य से ही देखिए हमें ये भी स्वीकार करना ही होगा कि यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसके जीवन में देखिए कुसंग की स्थितियां सहज ही बनने लगती हैं। जैसे प्रकाश के अभाव में देखिए अंधकार की स्थितियां बनने लगती,
ठीक उसी तरह जब जब हम सत्संग नहीं करते, अपनी ज्ञानमय स्थिति में अपने आप को स्थित नहीं करते, तो फिर आपके हमारे जो पहले के शुभ संस्कार भी बने होते हैं, वो फिर धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। कमजोर होने का अभिप्राय उसमें अपवित्रता आने लगती है। इन सभी स्थितियों का मनुष्य को अपने जीवन में थोड़ा विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में चिंतन नहीं करता, तो उसके विषय भोगों में तो फिर सहज ही रुचि बनी रहती है, क्योंकि ये इंद्रिय दोष है। इस दोष से निपटने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने इन 5 घोड़ों को, इन 5 विषयों को नियंत्रण में, मर्यादा में रखने के लिए मन बुद्धि द्वारा एक सात्विक स्थिति की एक संरचना की है। यही सात्विक स्थिति बनाए रखना ही आपके हमारे जीवन में एक सत्संग है। ये सत्संग करना एक ब्रेक के समान है, जैसे उन घोड़ों की लगाम को नियंत्रण में रखना है, अन्यथा उनकी दिशा बिगड़ जाती है। दिशा बिगड़ने का अभिप्राय देखिए अधोगति से ही लिया जाए। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में अक्सर बढ़ती रहती हैं। जब जब हम सत्संग नहीं करते, देखिए एक दिन मनुष्य सत्संग नहीं करता, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, तो उसके जीवन में सहज ही भोग वृत्तियां झांकने लगती हैं। ये भोग वृत्तियां देखिए आपके हमारे कारण शरीर में अशुभ संस्कार के रूप में, क्योंकि कारण शरीर में देखिए इन 3 गुणों की ही स्थितियां होती हैं, क्योंकि 3 ही गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। और तमोगुण तो एक निकृष्ट गुण है। निकृष्ट गुण का अभिप्राय सापेक्ष दृष्टिकोण से, हालांकि तमोगुण की उस दृष्टिकोण से निंदा नहीं, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए नींद लेते हैं। अब मैं नींद लेने के बाद ही उठा हूँ, जो इस वीडियो को एक दिशा दे रहा हूँ, यानी कि नींद लेना हम सब भाई बहनों के लिए आवश्यक है। वो अलग बात है कि जब हम राजसी या तामसी नींद लेते हैं, हालांकि नींद अपने आप में तो देखिए एक तामसी वृत्ति ही मानी जाती है, लेकिन जब हम नींद को एक मर्यादा में लेते हैं, यानी कि मर्यादा में लेने का अभिप्राय देखिए सात्विक नींद से है, एक गहरी नींद से है। जब आपके हमारी एक सात्विक नींद आती है, तो उठने के बाद आपके हमारे तन के स्तर पर भी, मन के स्तर पर भी एक स्फूर्ति बनी रहती है। मन के स्तर पर स्फूर्ति का अभिप्राय उसमें सात्विकता से। जब जब मन में देखिए सात्विकता बनी रहती है, तो आपका हमारा जीवन भी एक अनुशासन में रहता है, एक व्यवस्थित बना रहता है। आपकी हमारी दिनचर्या एक व्यवस्थित बनी रहती है। अन्यथा मनुष्य की देखिए दिनचर्या अव्यवस्थित हो जाती है। अब ऐसे कितने ही मनुष्य जो ये कहते रहते हैं कि मेरे पास तो खाना खाने की ही फुर्सत नहीं। अब देखिए समय तो सबको ही 24 घंटे मिले, उस 24 घंटे को ही हम कैसे कैसे अलग अलग स्थितियों में बांटते हैं। कितना समय हमने सोने को देना है, कितना समय हमें कार्य को देना है, कितना समय हमें परमात्मा को चिंतन में, सत्संग को, परमात्मा की स्मृति को देना है। क्योंकि परमात्मा की स्मृति जैसे जैसे आपके हमारे अंतःकरण में कारण शरीर को शुद्ध करती जाती है, फिर वैसे वैसे ही आपके हमारे अंतःकरण में एक भीतर से एक प्रसन्नता आती है, सुख शांति आने लगती है। अन्यथा मनुष्य में देखिए ये जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सहज ही पनपने लगते हैं। ये पनपते पनपते ये विकराल रूप जब धारण कर लेते हैं, तो ये आपको में पाप कर्मों में घसीटते हैं, पाप कर्मों में धकेलते हैं, ये धक्का देते हैं। जैसे जैसे मनुष्य फिर पाप कर्म करता जाता है, तो फिर उसका कर्माशय बिगड़ने लगता है। अब कर्माशय बिगड़ते बिगड़ते जब संचित कर्मों का जो स्थिति बिगड़ जाती है, तो फिर मनुष्य को मरने के बाद जो अगली जोनी है, फिर वो मनुष्य जोनी मिलती ही नहीं है। देखिए ये सभी स्थितियाँ, ये सभी कड़ियाँ एक दूसरे से संबंध रखती है। यदि ये संबंध होता ही नहीं, तो हमें भी देखिए प्रतिदिन सुबह शाम ये वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये वीडियो बनाने के साथ साथ देखिए मेरी स्वयं की भी एक सात्विक स्थिति मजबूत होती है, आप सभी भाई बहनों की सुनने से होती है। इन सभी स्थितियों का जब हम ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हैं, क्योंकि ज्ञान का टिकना ही आपको भी परमात्मा की स्मृति की ओर ले जाता है। यदि ज्ञान टिकता नहीं है, केवल हम सुनते हैं। अब ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो तामसी स्वभाव के हैं, जिनके अंतःकरण में बुरे संस्कारों की प्रधानता है। ऐसे मनुष्य तो देखिए सत्संग की बातों को सुनते ही नहीं, अनसुना कर देते हैं। एक भी कान से सुनने का उनका कोई इच्छा ही नहीं होती, वो उठकर भी चले जाते हैं। देखिए ये सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए, इनको स्वीकार करना होगा। यदि हम इन बातों को एक उदासीन रहते हैं, शास्त्रों में तो कहा गया
रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। उदासीन का अभिप्राय इतना ही है कि हमें अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए, इनको खुली छूट नहीं देनी चाहिए। खुली छूट देने का अभिप्राय क्या है? ये जो 5 भोग्य विषय हैं, जब हम इन स्थूल शरीर के स्तर पर इनको भोगने की एक खुली छूट दे देते हैं, तो फिर ये एक फिसलने लगते हैं। फिसलने का अभिप्राय वो प्रमाद में चले जाते हैं। प्रमाद में आते आते फिर मनुष्य को ये सात्विक बातें, सत्संग की बातें सुनने में रुचि नहीं रहती, और जैसे जैसे ये रुचि नहीं रहती तो फिर धीरे धीरे उसके कारण शरीर में पूरे संस्कार तो देखिए अपने आप ही आने लगते हैं, उनको बनाना नहीं पड़ता। इसलिए तो अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में कह देता हूँ कि कुसंग तो देखिए सहज ही होता है, जबकि सत्संग तो करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए आपको मैं देखिए आरंभिक स्थितियों में तो अलार्म लगाना होता है, आपकी हमारी नींद खुलती नहीं। फिर जैसे जैसे आपके बड़े संस्कार बनने लगते हैं, आपको परमात्मा की जानने की एक अंदर से ही जिज्ञासा बनी रहती है। परमात्मा की स्मृति जब सहज ही बनी रहती है, तो फिर परमात्मा की प्रेरणा से कहो या प्रकृति की एक अनुकूलता कहो, वो सहज ही आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठाने लगती है। ऐसी ऐसी स्थितियां अपने आप ही जन्म लेती हैं कि आपका परमात्मा से फिर वो एक लगाव को हो, प्रीति को हो, एक स्मृति को, वो सहज ही आपकी हमारी बनी रहती है। अन्यथा देखिए हम कथा, कहानियाँ, कीर्तन, ये जो हम करते रहते हैं ना, बार बार कीर्तन करो, कीर्तन करो। कीर्तन का अभिप्राय क्या है? कि हम परमात्मा के गुणों की एक कीर्ति गाते हैं, उसी का नाम ही देखिए कीर्तन है। यानी कि ये सभी स्थितियां हम तन के स्तर पे करते हैं। इसीलिए तो देखिए मेरा जहाँ तक अपना सोचना है, इसीलिए उसको कीर्तन कहा जाता है, क्योंकि तन के स्तर पर हम ये सभी क्रियाएं करते हैं कि किसी तरह हम परमात्मा से जुड़े, परमात्मा की आपको हमें याद आए। हम विषय भोगों से एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य लें, क्योंकि ये विषय भोग आपको हमें संसार में घसीटते हैं, उलझाते हैं, और उलझाते उलझाते कब हम इन विषय भोगों को रस बुद्धि से भोगते भोगते इनके व्यसनी बन जाते हैं, आदत बिगड़ने लगती है। ये आदत बिगड़ना ही देखिए फिर कारण शरीर के स्तर पर जब ये भोग के संस्कार बनने लगते हैं, तो फिर ये बार बार यही संस्कार मन बुद्धि में फिर विचार लाते हैं, फुरने जगाते हैं, फिर ये धक्का देते हैं, आपको बाध्य कर देते हैं कि पुनः इनका भोग करो। और पुनः भोग करते करते फिर आपके हमारे जो एक संस्कार है वो बिगड़ने लगते हैं, आपकी हमारी दिनचर्या बिगड़ने लगती है। फिर ऐसी स्थितियों में फिर मनुष्य को सत्संग की बातें, ये ज्ञान की बातें सुनना भी अच्छा नहीं लगता। यानी कि उसके जीवन में फिर वो एक प्रतिकूल परिस्थितियां बनने की एक नींव तैयार होने लगती है कि जैसे जैसे हम सत्संग नहीं करते तो हमें अपने कर्तव्य कर्मों का बोध नहीं रहता। जब हम अपने कर्तव्य कर्मों को, अपने जिम्मेदारियों को निभाते नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य की सहज ही देखिए भोगों में प्रवृत्ति बनी रहती है। ये भोगों की प्रवृत्ति बने रहने से कब मनुष्य देखिए तामसी गलियों में, तमोगुण में गिरने लगता है, नीतिगत कार्य करने लगता है, क्योंकि भोग्य विषयों को भोगते भोगते हमें देखिए धन चाहिए। अब धन कब आता है? जब मनुष्य एक पुरुषार्थ करता है। अब जब भोग इच्छाएं बढ़ जाती हैं तो फिर वो साधारण पुरुषार्थ से उन भोग इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। तब ऐसी स्थिति विशेष में सहज ही मनुष्य नीतिगत कार्य करता है, छीना जब्ती करता है। देखिए ये सभी स्थितियां कब मनुष्य के जीवन में एक गिरावट ले आती हैं, मनुष्य को इसका पता नहीं चलता। इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, ताकि आपका हमारा स्वभाव बिगड़े नहीं, आपके हमारे संस्कार बिगड़े नहीं। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में निरंतर मरते दम तक बनी रहती हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होती है। मनुष्य सहज ही पाप कर्मों से बचा रहता है। पाप कर्मों से बचे रहने से फिर उसका संचित कर्मों में कर्माशय नहीं बिगड़ता। कर्माशय ना बिगड़ने के कारण ही फिर मनुष्य को कम से कम फिर मरने के बाद पुनः ही मनुष्य योनि की प्राप्ति होती रहती है। मनुष्य योनि की प्राप्ति होने से फिर हम कहीं ना कहीं देखिए आध्यात्मिक उन्नति करने के आपको हमें अवसर मिलते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में हमें मिले हुए अवसर का लाभ उठाना चाहिए। हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य योनि में है, हमें परमात्मा से जुड़ना होगा। जैसे हम देखिए यूट्यूब पे हम कितने ही चैनलों को सब्सक्राइब करते हैं, किस लिए? ताकि वहाँ से हमें सूचनाएं आए, हम उनसे जुड़े रहें।
ठीक इसी तरह यदि आप परमात्मा को सब्सक्राइब नहीं करते, और मैं तो अक्सर बार बार यहाँ तक भी कहता रहता हूँ कि देखिए, आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर से भले ही मत जुड़ो, आप किसी की भी वीडियो सुनो, देखिए हमें परमात्मा से जुड़ना है। किसी आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से या किसी भी अन्य चैनल से हमने जुड़ना नहीं, केवल उससे हम इसलिए जुड़ते हैं कि हम अंतोगत्वा परमात्मा से जुड़े हैं। परमात्मा से जुड़ने से ही फिर परमात्मा की याद आती है। परमात्मा की याद आना ही आपकी मेरी स्मृति में एक सात्विक स्थिति लाती है। आनंदमय स्थितियाँ सहज ही झलकने लगती हैं, और आनंद प्राप्ति करना ही आपका मेरे जीवन का एक लक्ष्य है, आत्मा का एक स्वभाव है। जो मनुष्य देखिए संसारी सुखों को भी छलांगे लगा लगा कर भोगना चाहता है, उसका लक्ष्य भी देखिए आनंद की प्राप्ति का ही होता है। लेकिन अज्ञानतावश वो प्रकृति के विषय भोगों में ही सुख ढूंढता है, जबकि प्रकृति के विषय भोगों का आपका हमारा एक अनुभव है, लेकिन इस बात को हम स्वीकार नहीं करते। देखिए, पहला रसगुल्ला आपको अच्छा लगता है, दूसरा उतना अच्छा लगता ही नहीं, और तीसरा और कम, और चौथा पांचवा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो इसलिए तो मनुष्य देखिए अपने ये 5 भोग्य विषयों के स्थान बदलता रहता है। ये जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 भोग्य विषयों में एक भोग भोगता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जिस भोग से वो उब जाता है उसको छोड़ देता है। इसका अभिप्राय क्या है? ये आत्मा का स्वभाव है। ये आत्मा का स्वभाव है सदा ही परम सुख की तलाश करना, और परम सुख इस भौतिक जगत में है ही नहीं। इस बात का ही शास्त्र बार बार एक दावे से इस बात पर मोहर लगाते हैं, क्योंकि भौतिक प्रकृति तो देखिए इन 3 गुणों की ही स्थितियां हैं। इन 3 गुणों की स्थितियों में जैसी जैसी स्थितियां बढ़ती रहती हैं, और शास्त्रों में तो बार बार कहा गया कि आपके मेरे जीवन में देखिए त्रिविध ताप नित्य बने रहते हैं। और तो और हम सभी भाई बहनों के जीवन में देखिए दुख आते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में ही कहा है कि ये जगत एक दुखालय है। इस जगत में देखिए दुख अधिक बने रहते हैं, और इस बात को और भी आगे बढ़ाते हुए मैं तो अक्सर ये बात पे मोहर लगाता हूँ कि आपके हमारे जीवन में देखिए सुख तो घंटों के हिसाब से आते हैं, दिनों के हिसाब से आते हैं, और दुख हफ्तों के हिसाब से, महीनों के हिसाब से, सालों के हिसाब से आते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों से हमें कुछ ज्ञान लेना होगा, कुछ सीख लेनी होगी, ताकि इन सभी स्थितियों का आपको में ज्ञान पूर्वक बोध हो। सत्संग में आपका हमारा मन लगे, आपका हमारा श्रद्धापूर्वक सत्संग हो, ताकि आपके हमारे जीवन में कारण शरीर में जो जो बुराइयां पहले की बनी हुई हैं वो कमजोर हो, वो समाप्त हो, वो दग्ध बीज हो, ताकि मन बुद्धि में नए सिरे से कोई बुरे फुरने नहीं हो, क्योंकि उठे हुए बुरे फुरने ही ये आपके स्थूल शरीर को धक्का देते हैं, बातें करते हैं, मजबूर कर देते हैं, और फिर पुनः रजोगुण में या तमोगुण में गिराने लगते हैं। और रजोगुण और तमोगुण में गिरना ही ये आपकी हमारी अधोगति की स्थितियां मजबूत करती है। तो इन सभी स्थितियों पर आप विचार करें। इसलिए मैंने आज की वीडियो का देखिए नाम ही क्या रखा है कि सत्संग ही स्वभाव। स्वभाव के आगे हमने जो ये 4-5 जो बिंदु लगाए हैं, इसका अभिप्राय क्या है कि स्वभाव से संस्कार बनते बनते देखिए आपको में एक अभ्यास करना होता है। अभ्यास ही जीवन में सुधार लाता है, और यदि मनुष्य सुधार लाने के लिए सचेत नहीं रहता तो देखिए अधोगति की स्थितियाँ, राजसी, तामसी, ये स्थितियाँ फिर अपना प्रभाव सहज ही दिखाने लगती हैं। जैसे शाम को होते ही हम प्रकाश करते हैं, बल्ब ट्यूब जलाते हैं, किस लिए? ताकि आपके हमारे तन को ठोकरें नहीं लगे। ठीक इसी तरह जब जब हम देखिए सत्संग को अपने जीवन का एक प्रमुख हिस्सा बना लेते हैं, स्वभाव बना लेते हैं, सत्संग में रहना आपका हमारा एक संस्कार जग जाता है। ऐसा शुभ संस्कार आप सभी भाई बहनों के कारण शरीर में भी, मन बुद्धि के स्तर पर भी जगने लगे, ताकि परमात्मा की स्मृति सहज ही बनी रहे, आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक स्थिति मजबूत हो, सत्संग में मन निरंतर लगने लगे,
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने आपत्ति को, अपने प्रश्नों को, अपने सुझावों को लिख सकते हैं। और चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।